हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा। और आज हम प्रूव करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉस। तो दोस्तों, डी मॉर्गन्स लॉस में हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश डॉट बी डैश, और सेकेंड पार्ट है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश प्लस बी डैश। तो दोस्तों, इन लॉस को प्रूव करने के लिए हम डायरेक्टली इस तरह से कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते कि एलएचएस वाला पार्ट लेकर चलें और आरएचएस निकाल लें। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ होते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1, साथ ही साथ ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0। इन लॉस के अलावा हमने ये भी देखा है कि किसी भी एलिमेंट का यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो यूनिक होता है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या निकलता है? यूनिक निकलता है। यदि हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वह ए डैश ही हो सकता है। यदि आप कुछ और भी निकालते हैं तब भी वह किसके बराबर होगा? ए डैश के बराबर ही होगा। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिक निकलता है। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि यदि हम किसी एलिमेंट को लेते हैं, साथ ही साथ उसके कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं, तो यदि हम ये कहते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है? ए डैश है। और इन दोनों का यदि हम प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब क्या निकल कर आता है? 1 निकल कर आता है। और यदि हम उसके साथ डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब क्या निकल कर आता है? 0। मीन्स यदि मैं इस तरह से कहूँ कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है एक्स, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है? वाई है। ध्यान से समझिएगा, एक एलिमेंट है हमारे पास x है, और जो x का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? y है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि x प्लस वाई में करता हूँ तब क्या निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। और यदि मैं x डॉट वाई करता हूँ तब क्या निकल कर आएगा? 0 निकल कर आएगा। ठीक है। तो यदि हम इस तरह से कुछ प्रूफ करते हैं, यदि हम दो एलिमेंट लेते हैं और दो एलिमेंट का यदि प्लस ऑपरेशन और डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और प्लस के साथ 1 निकल कर आता है, डॉट के साथ 0 निकल कर आता है, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो पहले एलिमेंट का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज़ हमको करना है, जिसके बेस पर हम क्या करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉस को प्रूफ करेंगे। अब देखिए, हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए डैश डॉट बी डैश है। ठीक है। तो इसके लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस ऑपरेशन ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू 1। साथ ही साथ हमको प्रूफ करना पड़ेगा ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू 0। यदि ये दोनों प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर देते हैं तब हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट टर्म हमने लिखी हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? सेकंड। तब हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? ए डैश डॉट बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है? ए डैश डॉट बी डैश है। इसी तरह बी वाले पार्ट के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 1। और सेकंड में ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 0। यदि हमने ये दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी तब हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? सेकंड टर्म। मतलब ए डॉट बी डैश सॉरी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। तो ये किस रूल से हम करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ से प्रूफ करेंगे। ओके फ्रेंड, तो इनको प्रूफ करने के लिए हमको ये 4 आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रूफ करनी है। फर्स्ट के लिए इन दोनों को प्रूफ करना है और सेकंड के लिए इन दोनों को प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पहले वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए, पहला वाला पार्ट क्या है हमारे पास? ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश डॉट बी डैश। इसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है हमको? ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू 1 एंड बी ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू 0। यदि हम ये दोनों प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा? ए डैश डॉट बी डैश हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं पहले ए वाला पार्ट। ए पार्ट लेकर चलते हैं। LHS
क्या दिया हुआ है हमको, ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, ये हम लेकर चल रहे हैं। क्या निकालना है हमको, 1 निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ रूल्स हमने पहले भी देख चुके हैं, उनका हमको यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्स है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हम पहले भी वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं, इन्हीं का यूज़ करके हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यदि आपके पास ये नहीं लिखे हुए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें और इन सबको आप लिख लें और याद भी रखें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इनको हम यूज़ करते हैं। अब ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश लिखा हुआ है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इस तरह से हमारे पास ए प्लस बी डॉट सी इक्वल ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। मीन्स यदि हमारे पास ए प्लस बी डॉट सी लिखा हुआ है तब हम उसको ओपन करके ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं, और यदि यहाँ पे डॉट और प्लस लिखा हुआ है तब यहाँ पे इस तरह से ये ओपन होगा। तो दोस्तों, अब मैं ये बार बार आपको ये रूल्स नहीं दिखाऊंगा, इनको आप एक बार अपने पास लिख लीजिए और साइड में रख लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश है, तो इस पूरे को हम मान लेते हैं ए प्लस बी डॉट सी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस ए डैश साथ में जाएगा डॉट ए प्लस बी प्लस बी डैश यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर चेंज करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर पहले ए डैश लिख देते हैं प्लस इस तरफ हो जाएगा ए प्लस बी डॉट, इसको सेम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस बी डैश। तो यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट किसके ऊपर लगा हुआ है, ए प्लस बी के ऊपर लगा हुआ है। हम ये ब्रैकेट हटा के किसके ऊपर लगा सकते हैं, ए डैश प्लस ए के ऊपर। तो ये कौन सा रूल कहलाएगा, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर हम करते हैं ए डैश प्लस ए और बी को अलग कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर ए अलग कर लेते हैं और ब्रैकेट हटाकर बी प्लस बी डैश कर लेते हैं। तो ये किस रूल से हुआ है, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। ओके, अब ये जो ए डैश प्लस ए है, इसका भी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश हो जाएगा, और ए प्लस ए डैश क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से 1 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में क्या है, बी डॉट। इसी तरह यहाँ पे ए प्लस बी डैश को क्या ले सकते हैं, 1, किस रूल से, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने दो रूल यूज़ किए हैं। ए डैश प्लस ए को क्या लिखा है, पहले ए प्लस ए डैश, मतलब हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कम्यूटेटिव ऑर्डर चेंज करने के लिए और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये दो रूल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1 प्लस बी और यहाँ पे है ए प्लस 1। आपने बाउंडेडनेस लॉ देखा है, वहाँ पे क्या होता है, यदि हम किसी एलिमेंट के साथ +1 करते हैं तो क्या निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस बी है और ए प्लस 1 है, तो पहले हम क्या करें, इसको b प्लस 1 कर लेते हैं। यदि हम इसको b प्लस 1 कर लेते हैं तो b प्लस 1 हो जाता है और यहाँ पे a प्लस 1 हो जाता है। दोनों की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1। तो 1 डॉट 1 यूजिंग किस रूल से, पहले इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो किससे किया हमने, कम्यूटेटिव से, एंड 1 लिखा है हमने किस रूल से, बाउंडेडनेस से।
ओके, अब यहाँ पे 1.1 है, तो 1.1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो देखिए ये तो पहला वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है कि एलएचएस लेके चले और 1 लेकर आ गए हैं। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट के लिए क्या प्रूव करना है हमको, एलएचएस ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश, इसको प्रूव करना है हमको इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ए डैश डॉट बी डैश डॉट ए प्लस बी यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर लेते हैं, तो ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए डॉट बी प्लस सी का रूल है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो किस तरह से लिखेंगे, ए डैश डॉट बी डैश डॉट ए प्लस ए डैश डॉट बी डैश डॉट बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद ए को पहले लिख लेते हैं, तो ए डॉट ए डैश डॉट बी डैश प्लस, इसको ऐसे ही लिख रहने देते हैं, ए डैश डॉट बी डैश डॉट बी। अब यहाँ पे ए को हमने पहले लिख दिया है, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो किस रूल से हुआ ये, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो ए डैश डॉट बी डैश पे लगा हुआ है, ब्रैकेट हटा के हम किस पे कर रहे हैं, ए डॉट ए डैश पे कर देते हैं। तो ये हो गया ए डॉट ए डैश डॉट बी डैश अलग हो गया, प्लस इसी तरह ए डैश डॉट ब्रैकेट हटा के इस पे कर लेते हैं और साथ में यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया बी डॉट बी डैश यूजिंग, तो कौन कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, एक तो एसोसिएटिव किया है, एसोसिएटिव से हमने ब्रैकेट हटाए हैं, और दूसरा यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है। तो दो रूल यहाँ पे अप्लाई किए हैं, एसोसिएटिव एंड यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है कम्यूटेटिव से। तो दो रूल यहाँ पर अप्लाई हो गए यूजिंग एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ए डॉट ए डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डॉट बी डैश प्लस ए डैश डॉट, ये भी क्या हो जाएगा 0, किस रूल से, कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0 डॉट बी डैश है प्लस ए डैश डॉट 0 है, तो हमने देखा है कौन सा रूल, बाउंडेडनेस। उसमें क्या होता है, यदि ए डैश या इस तरह से होता है ए प्लस 0 क्या हो जाता, सॉरी क्या हो जाता है, ए डॉट 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मीन्स किसी भी एलिमेंट के साथ यदि 0 का ऑपरेशन करते हैं, 0 का डॉट करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी डैश डॉट 0 है और ए डैश डॉट 0 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0 यूजिंग, अब यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज किया है तो कम्यूटेटिव लॉ, एंड ये जो 0 निकल कर आया है बाउंडेडनेस से। ओके, अब यहाँ पे 0 प्लस 0 है, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए आपने दोनों चीज़ें प्रूव कर ली है, आपने ये भी बता दिया है कि ए प्लस बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अभी आपने बताया यहाँ पे ये निकल कर आया था हमारा 1। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपने ए प्लस बी डॉट ए डैश डॉट बी डैश को 0 कर दिया है। इसका मतलब जो आप ए पार्ट फर्स्ट पार्ट प्रूव करना चाहते हैं डी मार्गन्स का, वो आपने प्रूव कर दिया है। क्या कह सकते हैं हम, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश डॉट बी डैश होता है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश प्लस बी डैश होता है। इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा,
ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 1 होता है और साथ ही साथ ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 0 होता है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रूव करते हैं ए वाले पार्ट को। LHS लेते हैं। LHS आपको दिया हुआ है ए डॉट बी प्लस ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, अब सबसे पहले इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट बी यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव से इनको ओपन करते हैं तो ये हो गया ए प्लस बी डॉट सी। तब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए डैश प्लस बी डैश प्लस ए डॉट ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद यहाँ पे करते हैं इनका ऑर्डर चेंज। तब ए को पहले लिख लेते हैं ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश डॉट यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश प्लस बी। अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया हुआ है, मतलब यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब एसोसिएटिव से ब्रैकेट चेंज करते हैं तो ब्रैकेट हम लगा लेते हैं ए पर, तो ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश अलग से। इसी तरह यहाँ पे ए डैश प्लस, अब देखिए यहाँ पे बी डैश प्लस बी है, साथ में हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रूल अप्लाई किए हैं यूजिंग एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या बचेगा बी डैश डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश मतलब 1 यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक, अब यहाँ पे बाउंडेडनेस से क्या होता है, बाउंडेडनेस में हमने देखा था कि ए प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाता है, मीन्स ए डैश प्लस 1 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा और इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे बी डैश प्लस 1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1.1 यूजिंग, पहले हमने ऑर्डर चेंज किया कम्यूटेटिव से एंड फिर हमने 1 लिखा बाउंडेडनेस से, बाउंडेडनेस लॉस। ठीक है, 1.1 इक्वल टू 1 हो गया यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये तो हमारा पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बी। अब करते हैं सेकंड पार्ट बी। इसका LHS लेकर चलते हैं। LHS में हमको दिया हुआ है ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश। सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करते हैं तो इस पूरे को मान लेते हैं ए, ये बी है और ये सी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डॉट बी डैश यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश डॉट बी प्लस यहाँ पे एसोसिएटिव भी रूल अप्लाई हो सकता है तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट और बी डैश यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रूल अप्लाई किया है, यहाँ पे किया है हमने कम्यूटेटिव और यहाँ पे किया है एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव भी होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम ए डैश डॉट ए, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं
और फिर इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ए डॉट ए डैश और डॉट क्या चल रहा है बी प्लस ए डॉट बी डैश क्या हो जाएगा 0 यूजिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 रूल अप्लाई किए हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ब्रैकेट चेंज करके ए डैश डॉट ए पे लगाया, तो ये हो गया एसोसिएटिव। फिर यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया ए डॉट ए डैश, ठीक है, और यहाँ पर बी डॉट बी डैश को 0 लिखा है। तो 3 रूल यहाँ पर अप्लाई हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट लॉस, ठीक है। आप चाहें तो इनको 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ए डॉट ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, डॉट क्या हो गया बी प्लस यहाँ क्या चल रहा है ए डॉट 0। अब ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0 लिखा है किस रूल से? यूजिंग कॉम्प्लीमेंट से। अब फिर से यहाँ पे ए डॉट 0 और बी डॉट 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 किस रूल से? यूजिंग, यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑर्डर चेंज किया है किससे? कम्यूटेटिव से। एंड ए डॉट 0 और बी डॉट 0 को 0 लिखा है बाउंडेडनेस से, बाउंडेडनेस लॉ, ठीक है। और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने 1 और 0 दोनों प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? सो ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या निकल कर आएगा? ए डैश प्लस बी डैश निकल कर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रूफ किया है डी मॉर्गन्स लॉस। यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।